जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, यानी कि तीसरे घर का स्वामी अगर चौथे घर में जाके बैठेगा तो क्या कुछ कंडीशन बनेगी कुंडली के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब भी तीसरे घर का स्वामी चौथे घर में जाके बैठेगा तो हम ये भी बोलेंगे कि सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी कि जब आप तीसरे घर से गिनेंगे तो चौथा घर दूसरा हो जाता है, एक और दो, है ना? तो इसीलिए ये सेकंड फ्रॉम थर्ड भी होता है जब भी तीसरे घर का स्वामी फोर्थ हाउस में जाके बैठता है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 75 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 76 है दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को ज़रूर से एक बार देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होने वाली हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में कैसे जाएगा। तो ये जो हाउस है ये थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस के अंदर 1 से लेके 12 तक जो भी कोई राशि होगी, फॉर एग्जांपल थर्ड हाउस में अगर 5th नंबर राशि होगी तो उसका लॉर्ड हो जाता है सन। तो सन अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो हम बोलेंगे थर्ड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में बैठा है। इसी तरह थर्ड हाउस में जो भी कोई राशि होगी उसका लॉर्ड अगर यहाँ पे फोर्थ हाउस में बैठा होगा तो हम बोलेंगे थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। और इसके अलावा दोस्तों, जब भी थर्ड लॉर्ड अपने से किसी भी भाव में जाएगा तो थर्ड हाउस के जो मेनली कारक होते हैं वो मार्स एंड मरकरी जो है थर्ड हाउस के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड जब भी यहाँ से जाएगा किसी भी हाउस में तो अपने साथ मार्स एंड मरकरी की एनर्जी को लेके जाएगा। तो अभी इस केस में ये फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो फोर्थ हाउस के कारक कौन बनते हैं? मून एंड वीनस जो है फोर्थ हाउस के कारक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्स एंड मरकरी की एनर्जी उठ के मून एंड वीनस से जाके मिलने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने समझने के लिए मार्स एंड मरकरी को जो है थर्ड हाउस में लिख दिया है कारक के रूप में, और वीनस एंड मून को जो है फोर्थ हाउस में लिख दिया है कारक के रूप में। तो अब आप 1 मिनट के लिए यहाँ पे समझिए कि मार्स जब भी थर्ड हाउस से कारक के रूप में अगर फोर्थ हाउस में जाएगा, वीनस से जाके मिलेगा, तो वीनस के साथ मार्स जो है न्यूट्रल है। और वहीं अगर हम बात करें मार्स अगर मून से जाके मिलेगा तो मून के साथ मार्स की फ्रेंडशिप है, ठीक है? ये दोनों आपस में फ्रेंड है क्योंकि देवता फैमिली से हैं। वहीं अगर हम बात करें मरकरी जब फोर्थ हाउस में उठ के जाएगा, वीनस से जाके मिलेगा, तो वीनस के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप है मरकरी की, है ना? इसके बाद अगर मरकरी यहाँ से उठ के जाएगा, मून से जाके मिलेगा, तो मून को जो है मरकरी अपना शत्रु मानता है, राइट? लेकिन मून किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता। वहीं अगर आप एक और कंडीशन यहाँ पे देखेंगे तो मार्स जो है अगर यहाँ पे फोर्थ हाउस में जाता है तो फोर्थ हाउस में जो काल पुरुष चार्ट में जो राशि आती है वो 4 नंबर राशि आती है। और हम सबको पता है कि 4 नंबर राशि में जाके मार्स जो है डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मार्स एंड मरकरी की एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो डिस्टर्ब यहाँ पे होती है। यानी कि थर्ड लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन में अच्छा होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा तो क्या कुछ कंडीशन बनेगी कुंडली के अंदर। तो ऐसे लोग जिनका थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में होता है, ऐसे लोग हमेशा अपनी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। अपने एफर्ट जो हैं, खुद के एफर्ट जो लगाते हैं, कहीं न कहीं अपनी हैप्पीनेस के लिए लगाते हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस हैप्पीनेस का है, क्योंकि यहाँ पे वीनस कारक होता है। फोर्थ हाउस मेंटल पीस का है क्योंकि यहाँ पे मून जो कि मन का कारक है, यहाँ पे मून का राशि भी आता है। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड लॉर्ड जब भी जाएगा फोर्थ हाउस में तो अपने सारे एफर्ट कहीं न कहीं हैप्पीनेस को हासिल करने के लिए लगाएगा। रिच बनना चाहेगा, आगे जाना चाहेगा, हर तरह का कम्फर्ट ऐसे पर्सन को चाहिए, और ये अपने एफर्ट डालते भी हैं अपने कम्फर्ट के लिए। क्योंकि एफर्ट का मालिक खुद उठ के यहाँ पे गया है फोर्थ हाउस में। और इतना ही नहीं, ऐसे लोग लगातार कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट डालते हैं अपने कंफर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। अपनी फैसिलिटीज़ यानी कि इनके घर का जो वातावरण होगा, इनके घर में जो कंफर्ट होगा, उस कंफर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहेंगे और ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे। अब इस कंडीशन में थोड़ी-सी क्लेवरनेस ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है। चतुर होते हैं कहीं न कहीं, फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो चतुराई, वो क्लेवरनेस, वो चालाकी ऐसे लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है। फॉन्ड ऑफ व्हीकल यानी कि व्हीकल्स का शौक ऐसे लोगों को हो सकता है। ट्रैवलिंग लवर तो नॉर्मली ये होते हैं। जब भी थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाएगा तो थर्ड हाउस जो है शॉर्ट ट्रैवलिंग का होता है। ट्रैवलिंग के लिए थर्ड हाउस मेनली देखा जाता है। तो थर्ड लॉर्ड जब भी फोर्थ हाउस में जाएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस से जो है हम व्हीकल्स को देखते हैं, वाहन को देखते हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं वाहन प्रेमी होते हैं, यानी कि व्हीकल प्रेमी ऐसे लोग देखे जाते हैं नॉर्मली जब भी थर्ड लॉर्ड जो है फोर्थ हाउस में होता है। अब अगर ये ऑस्पिशियस कंडीशन में होगा तो ऐसे लोग बहुत वेल्दी होते हैं, क्योंकि ये
टोटली इनका जो एफर्ट जा रहा है कंफर्ट्स के रिलेटेड जा रहा है, मनी से रिलेटेड जा रहा है क्योंकि जहाँ पे वीनस आ गया वहाँ पे वेल्थ तो आनी है। तो कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ों से ऐसे लोग अर्न भी करते हैं, यानी कि इनका बिज़नेस हो सकता है व्हीकल से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, यानी कि 4th हाउस में जो भी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड वर्क ये लोग कर सकते हैं, बिज़नेस ऐसे लोग कर सकते हैं, बट बिज़नेस के लिए और भी कंडीशंस यहाँ पे देखनी होती हैं। लेकिन अगर ये अफ़्लिक्शन में होगा, अगर थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में जाके अफ़्लिक्टेड होगा, तो ऐसी कंडीशन में लैक ऑफ हैप्पीनेस, कम्फर्ट कम हो जाएगा, व्हीकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे लोगों को दिक्कत आएँगी। होमलेस ऐसे लोग हो सकते हैं क्योंकि हमारा घर होता है 4th हाउस, है ना? हमारा हाउस है, हमारे रहने का जो घर का जो वातावरण होता है, वो भी 4th हाउस से देखा जाता है। यानी कि हमें घर में मेंटल पीस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी 4th हाउस यहाँ पे डिसाइड करता है। तो थर्ड लॉर्ड अगर खराब होके 4th हाउस में जाके बैठ जाए, तो मेंटल पीस ऐसे लोगों को नहीं मिलती अपने घरों में। और उस केस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, होम से रिलेटेड लॉसेस ऐसे लोगों को, लैंड से रिलेटेड लॉसेस ऐसे लोगों को देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब भी थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए ये अच्छा होता है। किन चीज़ों से रिलेटेड? 4th हाउस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों में ऐसे पर्सन का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा पर्सन जो कि मतलब व्हीकल से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो बिज़नेस करते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड जब भी 4th हाउस में जाके बैठेगा तो 10th हाउस को देखेगा, यानी कि अपने कर्म को देखेगा, करियर को देखेगा, है ना? तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है। अगर थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में जाके एक अच्छी कंडीशन में है, तो इन चीज़ों से अर्न कर सकते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क ये लोग कर सकते हैं और अच्छी खासी सक्सेस भी ऐसे लोग हासिल कर सकते हैं, जिनका थर्ड लॉर्ड जो है 4th हाउस में होगा। अब ऐसे लोगों को स्ट्रगल होता है अपनी फैमिली में रहने में, यानी कि अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपने घर में रहना होगा। तो घर में कई बार मेंटल पीस ऐसे लोगों को नहीं मिलती और घर में भी मानसिक अशांति होती है अगर थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में जाके खराब कंडीशन में है, स्पेशली अगर वो कोई मेलेफिक प्लैनेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्स ही अगर थर्ड लॉर्ड बन के 4th हाउस में चला जाता है और एक खराब कंडीशन में होता है, तो ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएँगे घर के अंदर ही लड़ाई झगड़े करने वाले, या इनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते भी हैं, है ना? ऐसी कंडीशन ही, और उस केस में अगर राहु का भी कनेक्शन बन जाए तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ऐसे लोग हो सकते हैं अपने ही घर में। अब वहीं अगर देखा जाए तो थर्ड लॉर्ड का 4th हाउस में होना, ऐसे लोगों की जो मदर होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेव, यानी कि बहादुर होती हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेटर होती हैं, क्योंकि मार्स एंड मरकरी की एनर्जी यहाँ 4th हाउस को जो है, मार्स एंड मरकरी की पावर किसे मिल रही है? मून को मिल रही है, वीनस को मिल रही है। तो 4th लॉर्ड अगर अच्छी कंडीशन में है और थर्ड लॉर्ड का सपोर्ट अगर 4th लॉर्ड को है, तो उस कंडीशन में मदर काफ़ी ब्रेव होती हैं, अच्छी कम्युनिकेटर होती हैं और मदर के माध्यम से ऐसे लोग बिज़नेस भी कर सकते हैं। मदर के बिज़नेस से ये लोग जॉइन हो सकते हैं, लेकिन अगर ये खराब कंडीशन में होगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं इनके अपनी मदर के साथ। शॉर्ट ट्रैवलिंग से अच्छा खासा अर्न ये लोग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी भी वर्क से अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो जॉब होगा कहीं न कहीं घर से जॉब पे जाना, जॉब से घर पे आना, ये लगातार रेगुलर जो है इनका जो है ट्रैवलिंग ऐसा हर दिन का देखने को मिल सकता है, जिनका थर्ड लॉर्ड जो है 4th हाउस में होता है। अब 4th हाउस जो होता है वो थर्ड हाउस से सेकंड होता है, यानी कि थर्ड से जब आप गिनेंगे तो सेकंड होता है, यानी कि जो थर्ड हाउस है हमारे छोटे भाई-बहनों का है, सिबलिंग्स का है, तो उनके लिए ये वेल्थ का हाउस हो गया सेकंड वाला, है ना? यानी कि 4th हाउस जो है भाई-बहनों के लिए वेल्थ हो गया। तो अगर थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में जाके एक अच्छी कंडीशन में है, तो इनके जो सिबलिंग्स होंगे अच्छे खासे वेल्दी हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे जाके हो सकते हैं। क्योंकि कुछ इवेंट अपनी दशा में ही जाके होते हैं। लेकिन अगर थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में जाके खराब कंडीशन में होगा, अफ़्लिक्शन में होगा, तो उस केस में ऐसे लोगों को मेंटल ट्रबल होता है अपने यंगर सिबलिंग्स से। यानी कि अपने सिबलिंग्स के साथ ही डिस्प्यूट्स ऐसे लोगों के हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, किसी भी तरह के 4th हाउस से रिलेटेड किसी न किसी चीज़ से ऐसे लोगों के झगड़े हो सकते हैं अपने ही भाई-बहनों के, अपने ही छोटे भाई-बहनों के साथ। अब थर्ड हाउस जो होता है वो 8वें घर से 8वाँ होता है और इसके अलावा थर्ड हाउस जो होता है वो 12th होता है 4th हाउस से। तो इस कंडीशन में अगर ये खराब कंडीशन में है किसी भी तरह से, तो मदर के लिए अच्छा नहीं होता है, मदर को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे लोग अर्न कैसे कर सकते हैं जब भी थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में होगा? तो व्हीकल से रिलेटेड वर्क में अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, रेंट, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, क्लॉथ से रिलेटेड, यानी कि क्लॉथ शॉप होती हैं या क्लॉथ से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क ऐसे लोग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में जो है थर्ड लॉर्ड 4th हाउस में अगर है, तो ऐसे लोग अर्न कर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, थर्ड लॉट फोर्थ हाउस में होगा तो क्या कुछ कंडीशन बनेगी। बाकी बात हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको ईज़िली चीज़ें समझ में आएँ कि कोई हाउस का लॉट किसी हाउस में जाता है तो क्या कुछ कंडीशन बनती है ना? और भी कई सारी कंडीशंस आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कई सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।